हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे, अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो अपने पार्टनर के साथ, तो ये पर्सन अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ये नो कांटेक्ट वालों के स्पेशली है, बट फिर भी आप लोग अगर लेस कांटेक्ट में हो तो देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोचिए आप अपने पार्टनर के बारे में और देखिए। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मतलब मेल फीमेल सारे लोग इसको देख सकते हो अपनी मेल फीमेल पार्टनर्स के लिए। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। और क्या बोलूँ, मैं नंबर नहीं देती हूँ पर्सनल रीडिंग का, मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करने के लिए बोलती हूँ, तो कोई भी फ्रॉड में ना फंसे, किसी का नंबर मेरा नंबर समझ के ना ले, मैसेज ना करे, आपका पैसा खा जाएंगे वो लोग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज हमें बताएं, नो कांटेक्ट में अगर आप दोनों हो स्पेशली, तो ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, ये कार्ड मैं नहीं ले रही हूँ, थोड़ा और शफल करूंगी। अगर इस कार्ड को आना होगा तो अपने आप आ जाएगी। ओके, पहला कार्ड हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। आप दोनों के बीच में मुझे ऐसे दिख रही है कि मे बी कोई थर्ड पार्टी शायद है। ठीक है, इसको यहां रखती हूँ। चलो, आपके पर्सन और आपकी राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, डेथ। ये तो डेफिनेटली नो कांटेक्ट वालों का है। ये सारी रॉ क्रिस्टल्स है। जो लोग सोच रहे हो ये क्या है, ये है रॉ क्रिस्टल्स। सबसे अच्छा फॉर्म है क्रिस्टल का, काम बहुत अच्छा करता है। किसी को चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हो मुझे डीएम करके, कोई भी चीज के लिए हो, कोई भी चीज के लिए। अगर आप इस तरीके के ब्रेसलेट पहन नहीं पा रहे हो, आपको रखना है आपके पास, तो आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर है स्कॉर्पियो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, जजमेंट, एरीज, सजिटेरियस, लियो, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो, इसी के साथ मैं अगर देखूं तो आपके जो पार्टनर है, अभी तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, यहाँ पर मुझे दिख रही है। और आपके पर्सन रुके हुए भी है। कोई जल्दबाजी इनको नहीं है आपसे बात करने का, जल्दबाजी नहीं है, लेकिन बात करने का मन है। समझ रहे हो दो चीज में अंतर। मतलब कोई ऐसे नहीं कि मुझे अभी बात करनी ही है, मुझे कल सुबह बात करनी है, मुझे 1 घंटे के बाद बात करनी है, ऐसी जल्दबाजी नहीं है। लेकिन दिमाग में ये बात जरूर है कि मुझे बात जरूर करनी है। ठीक है, आपके पर्सन अभी बहुत कोशिश अगर नहीं कर रहे हैं, बहुत ट्राई तो नहीं कर रहे हैं, बट आपके पर्सन जो भी आपको देना चाहेंगे इन फ्यूचर, वो लॉन्ग टर्म का देना चाहेंगे। उनको आपके साथ टाइम पास नहीं करनी है इन फ्यूचर में वापस आके। जो भी आपको बोलना है, जो भी आपको उनको बताना है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। अभी अगर वो रुके हुए हैं कोई मकसद की वजह से, याद रखना जो चीज जितना टाइम लगाता है होने में, आने में, वो चीज उतना देर तक रुकता है। तो आपके पर्सन का मानना यही है, अगर मैं देर ही जाऊं, देर से ही जाऊं, तो सारी जो प्रॉब्लम है, सारी जो ब्लॉकेजेस है, वो सारा कुछ खत्म करके मैं फिर जाऊं। ठीक है, कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, ये आपसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, ये ना ही आपसे कभी पीछा छुड़ा पाएंगे। ये आपको ऊपर से ये दिखाते हैं कि मुझे ज्यादा कुछ फर्क पड़ता है नहीं, बट अंदर से ये है कि उनको देखना भी है कि आप कर क्या रहे हो और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, ये पूरी तरीके से भाग नहीं पा रहे हैं, जैसे उनका कोई पार्ट रह गया है, आपसे जुड़ा हुआ रह गया है, आपके साथ रह गया है, और ये बार बार मुड़ के उस चीज को देखते जरूर हैं। ठीक है, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ है कि नो कांटेक्ट के दौरान कि वो रुक गए हैं और आपके बारे में सोचा है, आपको स्टॉक किया है,
कमिटमेंट से भागते हुए भी इन्होंने आपको स्टॉक किया है, ये इन्होंने आपको देखा है, ठीक है। एक और कमिटमेंट से भाग रहे हैं, दूसरी ओर आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, ठीक है। देखो आपके पार्टनर आपको भूलने के लिए एक्चुअली खुद बहुत चीजों में बिजी होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो आपके लिए रो रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट कहीं ना कहीं आप इनकी जितनी याद आते हो, उस यादों को कम करने के लिए, ये अपना मूड सही करने के लिए ये देखते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वो सब करते हैं जैसे कुछ टाइम के लिए आपको भूल जाए, ठीक है। देखो मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी का यहाँ पर कोई है, डेफिनेटली थर्ड पार्टी का कोई है। और थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में रिमूव कैसे किया जाता है वो मैं स्पेल करती हूँ। आप अगर थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल करना चाहते हो, करवाना चाहते हो थर्ड पार्टी से अलग होने के लिए आपके पार्टनर को, तो आप करवा सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टा पे, ठीक है। देखो यहाँ पर एक चीज मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर, उनकी माइनर जो फीलिंग्स है विद दिस एस ऑफ वॉन्ट्स, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत इनको अट्रैक्शन है, ठीक है। इमोशंस जो भी हो, लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने बोला था एक टाइम पहले, पैशन उनको बहुत ज्यादा है आपको लेके। ये देखो यहाँ पर डेथ एंड एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें खत्म हो गई है, खत्म होने के बाद कुछ चीजें रुक गई है, और फिर इस पर्सन को यहाँ रियलाइजेशन हो रहा है और फिर न्यू स्टार्ट करनी है। यहाँ पर एक प्रोसेस में चीजें काफी चल रहा है, ठीक है। एक लंबा प्रोसेस है आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की बात में आकर या फिर कुछ भी रीजन से आपसे ब्रेकअप किया, नो कांटेक्ट किया। अभी कुछ टाइम रुकने के बाद ये पर्सन को आपकी याद आने लगी, ठीक है। उनको रियलाइजेशन होने लगा, अगर आपने बहुत प्रेयर्स किया है, अगर आपने बहुत कुछ किया है कि पर्सन को एक बार रियलाइजेशन हो जाए, चीजें समझ आ जाए, तो कहीं ना कहीं वो चीज हो गई है। इनको काफी कुछ चीज समझ आ गई है, रियलाइजेशन हो गया है, और उसके बाद रियलाइजेशन होने के बाद ये आपको अभी बहुत स्टॉक कर रहे हैं, भागकर भी आपसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, और फाइनली ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। जो उनकी दिल की फीलिंग्स है, जो उनकी दिल की बातें हैं, वो आपको वो बोलना चाहते हैं, क्लियरली वो आपको बोलना चाहते हैं। आपको कोई कंफ्यूज नहीं करना चाहते, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, बस क्लियरली बोलना चाहते हैं कि मेरे दिल में एक्चुअली तुम्हारे लिए ये है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। क्लैरिटी आपको वो दे देना चाहते हैं, चाहे जो कुछ भी ये करे। चलिए देखते हैं और ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज हमें बताइए ये पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। सिक्स ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, द हाई प्रिस्टियस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो मुझे लगता है कि शायद आपने बोला है अपने पार्टनर को अभी मेरे लाइफ में रहना है तो शादी कर लो बस। आपने इनको शादी का कमिटमेंट मांगा है शायद, और आपके पार्टनर वो नहीं दे पा रहे हैं, या फिर उस चीज से बहुत ज्यादा भागने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऐसी दिख रही है, कहीं ना कहीं उनके दिल में ऐसी है कि चीजें खत्म तो नहीं हो गया है, दिल में कहीं ना कहीं उनका एक डर सा बैठ गया है कि मैंने जो सब किया उस चीज की वजह से क्या पता कि आप अपने साइड से सब कुछ खत्म कर दोगे, आप अपने साइड से बोलोगे कि मुझे तुम्हारी और जरूरत नहीं है। तो उनके वो चीज भी है कि कहीं उनके धोखे की वजह से या फिर ये सारी चीजों की वजह से आप डिनाई ना कर दो इन फ्यूचर कि मत आओ मेरे लाइफ में वापस, आई डोंट वांट यू, अगर कमिटमेंट नहीं दोगे तो मत आओ। तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं पता नहीं आप क्या करोगे, आप इसको तो आप एंड नहीं मान रहे हो, ठीक है। बट आपके पर्सन जो है, देखो मुझे लगता है कि आप लोग पास्ट लाइफ के सोलमेट कनेक्शन तो हो, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आपके पार्टनर
एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है और आपको भी वो बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं। आपके लिए अगर देखूँ मैं, आपके पर्सन आपको एक इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव और अच्छे पर्सन मानते हैं। लाइक उनको ऐसा फील हो रही है कि आप में कुछ तो बात है जिसके वजह से वो आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इस वक्त उनको वही है, शायद आप सच को सच की तरह, झूठ को झूठ की तरह रिप्रेजेंट करते हो, आप अच्छी बातें बोलते हो, सच्ची बातें बोलते हो, और आपने शायद इस वक्त अपनी एक विजडम में हो, लाइक आप ज़्यादा झुक नहीं रहे हो। ये चीज़ उनको बहुत अभी आपके आपके लिए उनका जो रिस्पेक्ट है उस चीज़ को बहुत बढ़ा रहा है। वो आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह देख रहे हैं, और इसी चीज़ के वजह से कहीं ना कहीं लाइक उनके दिल में जो रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट के साथ साथ प्यार जो है वो आपके लिए बढ़ गया है उनके दिल में। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपको लेके इमोशनल हैं। अच्छा, गुड इमोशंस उनके अंदर आना स्टार्ट हो गया है। जैसे इमोशनल होता है पर्सन, अच्छी यादों को याद करके हंसता है, अच्छी यादों को याद करता है, उस तरीके की इमोशंस उनके दिल में है, उस तरीके से इमोशनल है अभी ये। ठीक है, विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है कि आपके पार्टनर शायद आपसे शादी की बात करना चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, रीयूनियन या शादी, इन दोनों में से कोई एक चीज जरूर उनके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, हाल फिलहाल मुझे लगता है कि अगर बर्थडे आ रहा है आपका या फिर उनका आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये कुछ सरप्राइज दे सकते हैं, आपको कुछ कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा वो करेंगे जरूर। ठीक है, विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके वो सोचते हैं कि आप एक बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हो। वो आपको एक घमंडी इंसान की तरह नहीं देखते हैं। उनके नज़र में आप एक लाइक ऐसा नहीं को ब्रेकअप के बाद लोग जाके बहुत बात करते हैं, इसके नाम से बात करते हैं, उसके नाम से बात करते हैं, पार्टनर के नाम पे बहुत कुछ बुरा भला बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने शायद ये सब कुछ भी नहीं किया है, और आपके जो पार्टनर है या फिर लाइक कोई आपकी बहुत बुरी फीलिंग्स, बुरी थॉट्स नहीं रहे आपके लिए, उनके लिए, या फिर आपने किसी को कुछ बोला नहीं इनके बारे में जाके, तो इस चीज़ के लिए पर्सन सोचते हैं कि सच में आपको मानना पड़ेगा, आप बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हो। इतना कहीं ना कहीं उनको भी पता है उन्होंने किस लेवल का बुरा किया है, किस लेवल का गलती किया है। तो ये सोचते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद आपने सच में उनका जो डिग्निटी है उसको रखा है, आप उनको उतना प्यार दे रहे हो, लाइक आप अलग किस्म के इंसान हो। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको जो अट्रैक्शन हो रही है आपके लिए, जो इमोशंस फील हो रहे हैं, वो एक साइड पे सोच रहे हैं हाँ ये चीज मुझे फील हो रही है, ठीक है, बट दूसरी साइड में ये सोच रहे हैं कि सब कुछ जो खत्म हो गया, मेरे हाथ से मैंने खत्म कर दिया, तो पता नहीं अभी क्या होगा। ठीक है, और नेक्स्ट मोमेंट पे सोचते हैं कि चलो देखते हैं, क्योंकि उनको ना थोड़ा थोड़ा आपसे डर लगने लगा है अभी कुछ भी बोलने से पहले, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने क्या गलत किया, कैसे किया, तो वो डरना स्टार्ट हो चुके। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनको ऐसा लग रहा है पता नहीं शायद आपने खुद को बहुत ज्यादा बदल दिया हो। ठीक है, बट यहाँ पर मुझे एक चीज बहुत अच्छे से दिख रही है कि इस पर्सन की तरफ से एक्शन, आप दोनों के रिश्ते में बिछड़ना और मिलना लिखा है। चीजें खत्म हुआ, फिर चीजें शुरू होगी, ये पूरी तरीके से हमेशा के लिए चीजें खत्म नहीं है। ये तो एक जस्ट ब्रेकअप जो होता है वो हुआ है, एंडिंग्स यहाँ पर नहीं हुई है। और इस ब्रेकअप टाइम पीरियड में आप दोनों का जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, और कुछ कार्ड्स देखते हैं और ये पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। गाइस, वीडियो अगर पसंद आ रही है अब तक तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें। ठीक है, और कोई भी नंबर से फंसे मत, बहुत फ्रॉड लोग नंबर दे रहे हैं, मुझे आप इंस्टा पे ही मैसेज करो, मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ, किसी को फंसना नहीं है। ओके, चलो, यहाँ पर हमारे पास जो कार्ड है वो है लॉस्ट पावर। देखो, विद दिस लॉस्ट पावर यहाँ पर मुझे से दिख रही है कि आपके पर्सन शायद फील कर रहे हैं कि आपके लाइफ में उन्होंने अपनी जगह खो दी है, उनकी खुद की वजह से या फिर कोई भी रीजन की वजह से उनका जो है ना वो एक इम्पैक्ट था आपके लाइफ में, वो आप
आपके लिए उतने इम्पोर्टेंट थे, बट अपने कर्मों की वजह से, अपनी एटीट्यूड की वजह से उनको लग रहा है इन्होंने आपको खो दिया, और आपकी लाइफ में जो इनकी जगह थी उन्होंने उस चीज़ को भी खो दिया, और बहुत बुरी तरीके से खो दिया। आपकी पर्सन आपके बिना लॉस्ट है, लाइक इनको डायरेक्शन सही तरीके से नहीं पता चल रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जाना सही रहेगा। और किसी को अगर चूज कर रहे हैं तो क्या किसी को चूज करना सही रहेगा, क्या वो पर्सन आप जैसा निकलेगा, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो भी है। तो समहाउ मुझे लगता है कि ये पर्सन खो गए हैं, उनको सही दिशा नहीं मिल रही है। नो कांटेक्ट के बाद इनको बहुत सारी चीजें समझ नहीं आ रही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है वीकनेस। देख लो, देखो ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समहाउ इनके दिल को भी चोट लगा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दर्द में आप हो, ये भी मुझे कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे दर्द में, चोट में रहते हुए दिख रहे हैं। आपको दर्द देके ये काफी दर्द में है एक्चुअली में। और देखो, आप मानो ना मानो, आप इनकी वीकनेस हो। ठीक है, आपको लगेगा कि कैसा वीकनेस, ये तो मुझे पूछते भी नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके बारे में कुछ अगर न्यूज सुनते भी हैं तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आता है कि हाँ, ये नहीं होना चाहिए था, ये रॉन्ग है। समहाउ आप उनके लिए वीकनेस हो। ठीक है, वो आपके लिए वीक हो जाते हैं, जब भी आपके बारे में सोचते हैं वीक हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा सोचते हैं आपके बारे में। आपके बिना ये पर्सन काफी एक्चुअली वीक है। आप शायद उनके लिए एक पिलर थे, या फिर अभी भी हो, वो उस चीज को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है न्यू पैराडिज्म। ओके, देखो यहाँ पर कोई है थर्ड पार्टी, तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, और थर्ड पार्टी ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही है। आगे मैं देखूंगी थर्ड पार्टी को लेके कुछ कार्ड्स, डोंट वरी। देखो, शायद मुझे लगता है कि इस पर्सन ने 3 बार आपके साथ लगातार ब्रेकअप किया है, या फिर नंबर 3 यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, 3 बार धोखा दिया हो। थर्ड पार्टी तो है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है स्किल। देखो, ये ना आपको अभी अपने स्किल से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्किल मतलब अपनी बातों से माफी तो नहीं मांगना है उनको, लाइक सॉरी तो नहीं बोलना है। तो उनको ऐसा है कि मुझे तो पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हें जैसे अट्रैक्ट करूंगा तुम बात कर लोगे आके। ठीक है, इस तरीके की सोच उनके दिमाग में है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको कैसे भी करके अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्किल्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चालू बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा इंसान है ये। नेक्स्ट है विगर। देखो, यहाँ पर एक चीज मुझे दिख रही है कि पर्सन आपके ऊपर निशाना साध रहे हैं। निशाना साध रहे मतलब ये आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, समझ रहे हो, लाइक कुछ भी हो तुम्हें मुझसे बात करनी। एक जिद पे ये आ गए हैं कि कुछ भी हो मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा, तुम नो कांटेक्ट के बाद फिर से जब मैं कांटेक्ट करूं, अगर तुम ऐसे हो कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम मेरे लाइफ से चले जाओ, कुछ भी हो मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा या फिर कर दूंगी, तुम मुझसे बात करोगे। ये उनकी सोच है आपके लिए। कैसे भी करके उनको आपके साथ बात करनी है, आपको अच्छे से मनाकर हो, गुस्से से दिखाकर हो, कैसे भी करके हो, उनको बात करनी है आपसे। ठीक है, चलो यहाँ पर थर्ड पार्टी के रिलेटेड कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो। पेज ऑफ कप्स, फिर उन दोनों के बीच में प्यार हुआ हो, लेकिन जो हमेशा दिखता है वो चीज हमेशा सच कहाँ होता है। ये दोनों हो सकता है कि सोशल मीडिया पे मिले हो या फिर कॉमन फ्रेंड हो। अब इनके रिलेशनशिप में एक बंदे को प्यार है,
दूसरे को नहीं है। दूसरे को तो सिर्फ अपनी लाइफ की या फिर अपनी जो चीज की उसकी पड़ी है, लाइक पैसों की या फिर लग्जरी लाइफ की, उस चीज की पड़ी है। तो मुझे उन दोनों के बीच में, एक तो दोनों में से कोई इतना मैच्योर है भी नहीं कि चीजों को मैच्योरली हैंडल कर सके। मुझे ऐसा लग रहा है उन दोनों में से, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर में से एक दूसरे को कोई तो वो यूज कर रहे हैं, या तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को या फिर थर्ड पार्टी पार्टनर को यूज हो रहे हैं उनमें से। ठीक है, ये उनका कोई प्योर बॉन्ड नहीं है, प्योर रिलेशनशिप नहीं है, और आप इस चीज को जरूर देखोगे बहुत जल्दी। उन दोनों के बीच में कुछ तो बातें ऐसी जरूर हुई है जो बहुत कंजर्वेटिव टाइप की बातें हो, लाइक जैसे नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आपके लिए इस पर्सन का आगे क्या एक्शन रहेगा? 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द वर्ल्ड, ओके। तो देखो, मुझे लगता है कि ये पर्सन फीलिंग्स तो एक्सप्रेस कर देंगे, लेकिन उस चीज के लिए उनको थोड़ा टाइम लगेगा एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, शायद उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है, वो जब तक खत्म नहीं होती वो तब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी से जब तक नहीं निकलते एक्सप्रेस नहीं करेंगे। बट उनके दिल में आज भी आप हो, ऐसा नहीं कि आपको पूरी तरीके से भूल गए हैं, ये बात दिमाग से निकाल लो, वो भूले नहीं है। ठीक है, आपके लिए क्या यहाँ पर गाइडेंस आ रहा है? वेलबींग, देखो आपके लिए गाइडेंस है, आप अच्छे हो, आपको अच्छा काम का क्या बोलते हैं, फल मिलेगा। ठीक है, आप अच्छे इंसान हो, आपका अच्छे कर्म का फल आपको मिलेगा, और जो आपके साथ बुरा कर रहा है उसको बुरा मिलेगा। ये कार्ड्स क्लियरली यहाँ पर बता रही है, आप अच्छे के लिए काम कर रहे हो, आप ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइज।